नमस्ते, मेरा नाम है वैभव गोसावी और आज हम सीखने जा रहे हैं कुका रोबोट के अंदर टूल कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। टूल सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखते वक्त हमने दो मेथड डिस्कस किए थे जिससे कि हम रोबोट जॉग कर सकते हैं। पहला था एक्सिस स्पेसिफिक और दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जॉगिंग। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जॉगिंग के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि बेस और रॉब रूट हम डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड कोऑर्डिनेट और यहाँ पे टूल कोऑर्डिनेट हम डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्लेंज कोऑर्डिनेट। टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ये यूजर डिफाइंड पॉइंट रहता है जिसे हम टीसीपी बोलते हैं, यानी कि टूल सेंटर पॉइंट। ये आप देख सकते हैं, ये टूल सेंटर पॉइंट। तो टीसीपी जनरली टूल के वर्किंग पॉइंट पे दिखाई देता है। कंसिडर करो ये है वेल्ड गन, ये है उसका वर्किंग पॉइंट, तो इसे हम बोलेंगे टीसीपी। और ये टीसीपी फ्लेंज से कुछ डिस्टेंस के अंदर ऑफसेट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अलग हो गए एज कंपेयर टू फ्लेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रोबोट का बेस है और रोबोट का फ्लेंज है, इसके कोऑर्डिनेट रोबोट को पता है, रोबोट के कंट्रोलर को पता है। तो जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो करते वक्त रोबोट का फ्लेंज कहाँ पे मूव हो रहा है ये रोबोट के कंट्रोलर को पता है। मगर जब हम यहाँ पे कुछ एडिशनल एंड इफेक्टर या तो फिर कोई टूलिंग यहाँ पे माउंट करते, जैसे कि ये वेल्ड गन, तब क्या होता है, ये वेल्ड गन का जो एंड पॉइंट है, वर्किंग पॉइंट है, जिसे हम टीसीपी बोलते हैं, उसके कोऑर्डिनेट रोबोट को पता नहीं है। तो इस वजह से वो प्रॉपरली टीसीपी पोजीशन नहीं कर पाता। तो इस केस में हमें ये जो टीसीपी के कोऑर्डिनेट्स है ये रोबोट के कंट्रोलर को सिखाने पड़ते, बताने पड़ते। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टूल कैलिब्रेशन। मैक्सिमम 16 टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सेव कर सकते हैं। टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेव करना मतलब हम कुछ इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, जैसे कि XYZ जो कि ऑफसेट डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू फ्लेंज कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा है ABC जो कि ऑफसेट ओरिएंटेशन है टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिलेटिव टू फ्लेंज कोऑर्डिनेट सिस्टम। टूल कैलिब्रेशन कब यूज करना है और उसके एडवांटेजेस। तो फर्स्ट है द टूल कैन बी मूव्ड इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ टूल डायरेक्शन। टूल हमें टूल के डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करने के लिए हम टूल कैलिब्रेशन करते। सेकंड, द टूल कैन बी रोटेटेड अबाउट द टीसीपी विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टीसीपी। टीसीपी की पोजीशन चेंज न करते हुए हम अगर टीसीपी को रोटेट करना चाहे एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट तो हम वो कर सकते हैं। थर्ड, इन प्रोग्राम मोड द प्रोग्राम वेलोसिटी इज मेंटेन्ड एट द टीसीपी अलोंग द पाथ। कंसिडर करो कि वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हमें वेल्ड गन का जो एंड पॉइंट है उससे कांस्टेंट वेलोसिटी या तो फिर उसकी वेलोसिटी हमें मेंटेन करनी है। तो इस केस में हमें टूल कैलिब्रेशन करना जरूरी है। टूल कैलिब्रेशन के दो स्टेप्स है। पहला, टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन डिफाइन करना। दूसरा, टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिएंटेशन डिफाइन करना। तो टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन डिफाइन करने के लिए ये दो मेथड है, XYZ 4 पॉइंट मेथड एंड XYZ रेफरेंस मेथड। टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन डिफाइन करने के लिए दो मेथड है, ABC 2 पॉइंट मेथड एंड ABC वर्ड मेथड। XYZ 4 पॉइंट मेथड, जो भी टूल हमें कैलिब्रेट करना है उसका टीसीपी हम 4 अलग अलग डायरेक्शन से रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पोजीशन करते। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये होगा फर्स्ट पोजीशन, ये होगा सेकंड पोजीशन सेकंड डायरेक्शन से, ये थर्ड डायरेक्शन और ये है फोर्थ डायरेक्शन ऊपर से। ये करने के बाद हमें 4 अलग अलग फ्लेंज पोजीशन मिलते हैं। इन पोजीशन से रोबोट कंट्रोलर टीसीपी कैलकुलेट करता है। यहाँ पे हमें एक ध्यान देना है कि जब भी हम टूल कैलिब्रेट करते हैं तब रोबोट जॉग करने के लिए हमें एक्सिस स्पेसिफिक जॉगिंग यूज करना है, तो इससे हमें आसानी होगी। XYZ रेफरेंस मेथड, जो टूल ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है हम उसके साथ नया टूल कैलिब्रेट करते हैं। रोबोट कंट्रोलर फ्लेंज की पोजीशन कंपेयर करता है और टीसीपी कैलकुलेट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है फर्स्ट टूल, तो इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये इसका टीसीपी मैंने कैलिब्रेट करके रखा है। तो जब भी मुझे नया टूल कैलिब्रेट करना होगा
तो मैं क्या करूंगा, ये टूल को पहले इसका जो टीसीपी ये रेफरेंस पॉइंट जो रहेगा उसके ऊपर पोजीशन करूंगा। पोजीशन करने के बाद इसे कैलिब्रेट करूंगा। कैलिब्रेट करने के बाद इसे रिट्रैक्ट करूंगा। ये रिट्रैक्ट होने के बाद टूल चेंज करना है हमें। टूल चेंज करने के बाद नया जो टूल रहेगा उसका टीसीपी हम रेफरेंस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और फिर से कैलिब्रेट करेंगे। तो जो भी पुराना टूल है उसके हिसाब से हम नया टूल कैलिब्रेट कर रहे हैं। एबीसी 2 पॉइंट मेथड। टीसीपी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पोजीशन किया जाता है। बाद में टीसीपी एक्स एक्सिस एंड एक्स वाई प्लेन के अंदर जो कि वाई एक्सिस होता है मूव किया जाता है, जिसमें टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस रोबोट कंट्रोलर्स से कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टूल जो है ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर टीसीपी हम पोजीशन करते, उसके बाद इसे एक्स डायरेक्शन में मूव करते। तो एक्स डायरेक्शन में जब हम टूल को मूव कर रहे हैं तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये -x पोजीशन दिखाएगा। उसी तरीके से सेकंड मोशन रहेगी y डायरेक्शन के अंदर, जो कि रेफरेंस पॉइंट -y डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स रोबोट को टीच करने। पहला तो रेफरेंस पॉइंट जो कि एज एन ओरिजिन आप कंसिडर करोगे, दूसरा x डायरेक्शन में और तीसरा y डायरेक्शन। जब हमें एक्सिस डायरेक्शन पर्टिकुलर प्रिसीजन के साथ डिफाइन करनी होती तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। एबीसी वर्ड मेथड। इस मेथड के अंदर टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस पैरेलली अलाइन किए जाते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस के साथ। यहाँ पे हमें 2 वेरिएंट दिखाई देते हैं, 5D एंड सेकंड वन इज 6D। 5D only tool direction is communicated to the robot controller. By default टूल डायरेक्शन x एक्सिस होती है। रिमेनिंग एक्सिस डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय सिस्टम और यूजर इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाता है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन ये हम मिग वेल्डिंग, लेजर कटिंग, वाटर जेट कटिंग इन केस में हम यूज कर सकते हैं। 6D द डायरेक्शन ऑफ ऑल 3 एक्सेस आर कम्युनिकेटेड टू द रोबोट कंट्रोलर। तीनों डायरेक्शन ये रोबोट के कंट्रोलर को कम्युनिकेट किए जाते हैं। एरिया ऑफ एप्लीकेशन एग्जांपल वेल्ड गन, ग्रिपर, एडहेसिव नोजल्स। तो इस केस में हम 6D यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम 5D सिलेक्ट करते हैं तो हमें +x ऑफ टूल ये अलाइन करना होता है -z ऑफ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम x+, y+, z+। उसी तरीके से हमें क्या करना है, अभी टूल का जो x+ रहेगा वो z के माइनस के साथ डिफाइन करना होता है, माइनस के साथ अलाइन करना होता है। तो ये z+ अगर ऊपर है तो z- नीचे आएगा, तो उस डायरेक्शन में हमें x+ ऑफ टूल ये डिफाइन करना होता है। तो ये हो गया 5D। जब हम 6D सिलेक्ट करते हैं तब हमें टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों एक्सिस वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ पैरेलली अलाइन करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो WCS मीन्स वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, TCS मीन टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे +x ऑफ टूल इज पैरेलल टू -z ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है +x जो कि नीचे के डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। तो ये +x -z ऑफ वर्ड कोऑर्डिनेट के साथ हमने पैरेलली अलाइन किया है। सेकंड है +y ऑफ टूल इज पैरेलल टू +y ऑफ वर्ड। तो ये +y ऑफ टूल है। सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं +y ऑफ वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दोनों सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट है +z ऑफ टूल इज पैरेलल टू +x ऑफ वर्ड। तो +z इस डायरेक्शन में दिखाया हमने, +z ऑफ टूल इज पैरेलल टू +x ऑफ वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस तरीके से हम एक्सिस ऑफ टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एक्सिस ऑफ वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पैरेलली अलाइन करते हैं इन केस ऑफ 6D मेथड। न्यूमेरिकल इनपुट। अगर हमारे पास कैलिब्रेटेड डेटा ऑलरेडी मौजूद है तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम मैन्युअली जो भी डेटा है वो एंटर कर सकते हैं। तो डेटा कहाँ से मिल सकता है हमें, तो पॉसिबल सोर्सेस है, एक तो CAD फाइल, दूसरा रहेगा एक्सटर्नली कैलिब्रेटेड टूल, या तो फिर टूल मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन।
तो हमें अगर कोई भी टूल मंगाए तो उसके साथ उसके स्पेसिफिकेशन आते हैं, वो देख के उसके डायमेंशन अगर मालूम है, उसके कैड फाइल मालूम है, या तो फिर एक्सटर्नल कैलिब्रेटेड टूल है, तो उस हिसाब से हम वो डेटा मैन्युअली एंटर कर सकते। तो इस तरीके से हम टूल कैलिब्रेशन कर सकते। यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि टूल कैलिब्रेट कैसे किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे टीसीपी कैलिब्रेट कैसे करते हैं। टूल सेंटर पॉइंट कैलिब्रेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मेनू मेनू के ऊपर क्लिक करेंगे, मेनू की। उसके बाद हमें जाना है अभी स्टार्टअप। स्टार्टअप के अंदर रहेगा कैलिब्रेट। कैलिब्रेट के अंदर टूल, वहां पे डिफरेंट मेथड्स है टूल कैलिब्रेट करने। एक्स वाई जेड 4 पॉइंट, एक्स वाई जेड रेफरेंस। तो हम सिलेक्ट करेंगे एक्स वाई जेड 4 पॉइंट्स। तो वो मुझे पूछ रहा है कि टूल नंबर कौन सा टूल। तो 1 to 16 टूल, इतने ही टूल हम रख सकते हैं। तो उसमें से हम टूल नंबर 14 सिलेक्ट करते, उसे रीनेम करने वाला हूं मैं, ठीक है वैभव। या तो फिर हम कर सकते हैं पिक एंड प्लेस, या तो फिर वेल्डिंग गन। हाँ, जो भी एंड इफेक्टर है उसके हिसाब से हमें उसे रीनेम करना है। ओके, एंटर। हाँ, ये होने के बाद वो करंट पोजीशन दिखा रहा है, सिलेक्ट द टूल कैलिब्रेट। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो पूछता है अलाइन द टूल विद द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस, और नीचे दिया है डायरेक्शन 1। तो देखो अभी कहाँ कहाँ से उसे अलाइन करना है। 4 पॉइंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो फर्स्टली हम यहाँ से अलाइन करेंगे, फिर सेकंड यहाँ से, जो कि 45 डिग्री के ऊपर या तो फिर उसके समान रहना चाहिए। हा? तो फर्स्ट पॉइंट 45, सेकंड यहाँ से, थर्ड और फोर्थ वन वर्टिकल लेंगे। तो इस तरह से हम, अभी वो पूछ रहा है डायरेक्शन 1, तो डायरेक्शन 1 के अंदर हमें टूल ये लगाना। तो जो मैनुअल जॉब मोड है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी देखो फर्स्ट जो एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक डायरेक्शन से हमने टूल यहाँ पे अलाइन किए। हाँ, तो अलाइन करने के बाद स्क्रीन के ऊपर देखोगे आप, स्क्रीन के ऊपर देखोगे ये पूछ रहा था डायरेक्शन 1। डायरेक्शन 1 के बाद उसे कैलिब्रेट बोलेंगे। हाँ, डायरेक्शन ये जैसे हम टूल यहाँ पे ला रहे हैं ये पोजीशन के ऊपर, उसके बाद वो डायरेक्शन 1 पूछ रहा है, तो उसे कैलिब्रेट बोलेंगे। कैलिब्रेट पे क्लिक करने के बाद अप्लाई करंट पोजीशन रिज्यूमिंग कैलिब्रेशन, यस। तो अभी ये सेकंड पोजीशन पूछ रहा है, तो सेकंड पोजीशन में उसे लेके जाना है। तो जेड प्लस
तो यहाँ पे अभी हमने सेकंड पोजीशन के ऊपर टूल को लेके आए हैं, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है डायरेक्शन टू। तो फर्स्ट डायरेक्शन में से तो हमने उसे कैलिब्रेट किया था फर्स्ट डायरेक्शन के लिए। अभी सेकंड डायरेक्शन के लिए फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलिब्रेट, यस। अभी वो पूछेंगे थर्ड डायरेक्शन। सो थर्ड डायरेक्शन में उसे मूव करना है, तो जेड प्लस तो ये थर्ड पोजीशन आ चुकी है, ठीक है। थर्ड पोजीशन के बाद फिर से वो यहाँ पे थर्ड पोजीशन सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी क्लिक करेंगे कैलिब्रेट, क्लिक ऑन यस। सो वो अब फोर्थ पोजीशन पूछ रहा है, तो फोर्थ पोजीशन हमने पहले ही डिस्कस की थी, तो हम वर्टिकल लेने वाले, ठीक है। अभी जेड तो ये फोर्थ पोजीशन है अभी, फोर्थ डायरेक्शन। सो फिर से हम कैलिब्रेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यस बोलेंगे, ठीक है। सो ये होने के बाद अगर आपका एरर कम रहा, 5 mm से कम रहा, तो यहाँ पे हम उसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और वो हमें मैसेज देगा कि योर टूल इज कैलिब्रेटेड। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलिब्रेट द टूल। टूल को इस तरह से हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल का कैलिब्रेशन हो गया।